हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSVM ऑनलाइन क्लास बैठा। आज पार्ट 6 में हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बायो जियो केमिकल, बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो मतलब होता है जियोग्राफिकल एरिया, और केमिकल अर्थात रसायन, अर्थात जीवन से संबंधित जो एलिमेंट्स चाहिए, वो चीज़ जो है हमको चाहिए जीने के लिए, वो सारे के सारे बायो जियो केमिकल साइकिल के तौर पर हम लोग जानते हैं। तो बायो जियो केमिकल साइकिल बेसिकली बायोजेनिक elements. What is biogenic elements? The elements which is necessary for the growth and development for the body. That is called a biogeochemical elements. 30 से 40% तक बायोजियोकेमिकल एलिमेंट्स हैं इस पृथ्वी पर। तो थोड़ा सा डिफिनीशन पर ध्यान देते हैं। तो द रिपीटेड सर्कुलेशन ऑफ बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। रिपीटेड सर्कुलेशन, रिपीटेड मैंने रिपीट किया गया, मतलब बार बार दोहराया गया। बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स किसके किसके बीच में? एबायोटिक, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, बायोस्फीयर जीवमंडल में। उस प्रकार के साइकिल को हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट, 4 तरह के बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं। पहला है हमारा वाटर साइकिल, दूसरा है नाइट्रोजन साइकिल, तीसरा है कार्बन साइकिल, और चौथा है ऑक्सीजन साइकिल। ये चारों साइकिल लाइफ साइकिल भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसे हम लोग लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। अब बात आती है वाटर साइकिल, जल चक्र के बारे में। यू नो वेरी वेल दैट वाटर इज इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। जल जो है हमेशा तरल पदार्थ के रूप में रहता है। तो चूंकि सबसे पहले जब सूर्य की गर्मी जल के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है? इवापोरेशन होता है, वाटर वेपर फॉर्मेशन होता है। तो वाटर वेपर जब फॉर्मेशन होता है तो रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, मॉइस्चर पॉन्ड्स से वाटर इवापोरेट होकर के साथ में हम लोग रेस्पिरेशन के द्वारा, ट्रांसपिरेशन पौधों के द्वारा, ये वाटर कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। और वहाँ जाने के बाद से ये कंडेंस होता है। जब हल्का होता है वाटर वेपर के रूप में तो ये ऊपर की तरफ उठता है और उठ करके कंडेंस होता है। और ये कंडेंस होने के बाद से छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स के रूप में, टीनी माने छोटे 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 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद से वह बादल का रूप धारण कर लेता है। बादल का रूप धारण करने के बाद से वो बूंदे कुछ समय बाद ठंडी हवा के संपर्क में जब आती हैं नीचे की तरफ, तो वो बूंदे में स्मॉल स्मॉल ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है। और वो ड्रॉप्स जब भारी हो जाते हैं तो नीचे की तरफ फॉलिंग होने लगते हैं, ये बारिश का रूप ले लेते हैं, और इनफिल्ट्रेशन के तौर पे वो बरस करके नीचे आते हैं। और फाइनली लेक, ओशियन, पॉन्ड्स, कैनाल्स, रिवर्स, इन सभी जगहों पर वो बारिश की पानी वो चले जाते हैं। तो स्टूडेंट, फिर से जितने भी चीज़ें सोल्यूबल होती हैं, घुलनशील होती हैं, वो उसके द्वारा घुलनशील होकर घुल जाती हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब के सब रिमेनिंग वैसे ही रह जाती हैं। दूसरी बात कि जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर ये प्रक्रिया दोबारा रिपीट होती है और फिर वाटर साइकिल चलते रहता है। तो बात इतनी ही तक है। अगले वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के विषय में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।